जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब सारी चीज़ें हमारी चाह से उल्टी जाने लगें, जब हमारे कंट्रोल में कुछ भी ना रहे, हमारे मन मुताबिक कुछ भी ना हो रहा हो और हम अपना सारे प्रयत्न करके थक चुके हों, हार मान चुके हों कि अब हमसे नहीं हो सकता, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने में भलाई है। सब कुछ अपने गुरु जी पर छोड़ने पर भलाई है। क्योंकि जब हमारे कंट्रोल से, हमारे प्रयत्न के बाहर सारी चीज़ें बिखर जाती हैं ना, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली प्लानिंग ईश्वर की है। और जब वो एक इमारत को तोड़ देता है ना, तो जो नव निर्माण उस इमारत का होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक छोटा सा बच्चा एक मंदिर के बाहर अपने पिताजी के साथ सड़क पर बैठकर अगरबत्ती बेचा करता था। वो अपने फादर को, अपने पिताजी को अगरबत्ती बनाते हुए देखता था और साथ में ढोलक बजाता था। एक दिन अचानक उसके पिताजी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो बच्चा अनाथ अकेला रह जाता है और उसी मंदिर में अंदर जाकर भजन कीर्तन में वो ढोलकी बजाने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि कितनी प्यारी ढोलकी ये बजाता है। थोड़े टाइम बाद उस मंदिर का प्रशासन किसी और के हाथ में आता है और वो ये बोलता है कि इस मंदिर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेवादार हैं, वो इलिटरेट नहीं होंगे, अनपढ़ नहीं होंगे। जो अनपढ़ हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। अब उसमें उस बच्चे की क्या गलती, जो पढ़ ही नहीं पाया गरीबी की वजह से, तो उस बच्चे को भी उसके हुनर के बावजूद उस मंदिर से निकाल दिया जाता है। वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत शिकायत करता है अपने प्रभु से कि मेरी क्या गलती अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो। बट वो अंगूठा छाप था और उसे उस मंदिर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो वहाँ पर लोग आते थे भजन कीर्तन सुनने, वो उसकी मदद करते हैं और उसको एक ठेला खरीद कर देते हैं जिस पर वो अगरबत्ती बनाकर बेचता है। और वो अगरबत्ती इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि उसको वो पहले थैले में बेचा करता था, फिर उसकी दुकानें लगी, फिर उसकी फैक्ट्रीज़ बन गई और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। आज वो बहुत सारी डोनेशन करता है। उसके बाद उसी मंदिर का प्रशासन फिर किसी और के साथ जाता है और वो चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं कि मंदिर को हमें बड़ा बनाना है। और चंदा इकट्ठा करने में वो सबसे पहले किसके पास गए? उस अगरबत्ती की फैक्ट्री के ऑनर के पास। और वो ऑनर कौन था? वो छोटा सा बच्चा जिसे उस मंदिर के प्रशासन ने निकाल दिया था अनपढ़ कहकर। तो जब वो बच्चा उसको बताता है कि मैं वही बच्चा हूँ जो ढोलकी बजाता था और ऐसे मुझे निकाला गया, वो इसलिए बताता है क्योंकि जब वो चेक साइन करता है ना, उसको कई लाख रुपए का डोनेशन में देने के लिए, तो वहाँ साइन नहीं अंगूठा लगाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि आपने तो पूरा चेक खुद भरा है, यानी आपको लिखना आता है, तो आपने अंगूठा क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि तब पैसे की कमी थी, पढ़ नहीं पाए, अब पढ़ो। तो मैंने पढ़ाई तो कर ली है, मुझे लिखना आता है, लेकिन ये अंगूठा आज मेरी पहचान है, क्योंकि इसी अंगूठे की वजह से मुझे मंदिर से निकाला गया था और इसी की वजह से मैं आज इतना बड़ा बन पाया। मेरे प्रभु की देन है ये अंगूठा। इसी अंगूठे के सिग्नेचर को, हस्ताक्षर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यही अंगूठा छाप मेरी पहचान है। मैं इतना बड़ा इसी अंगूठे की वजह से बन पाया। तो सोचिए संगत जी, जब वो बिलख रहा था, रो रहा था, नाराज़ हो रहा था भगवान से, लेकिन भगवान की तो कुछ और ही मर्जी थी। अगर वो अनपढ़ होकर उस मंदिर से ना निकाला गया होता तो वो इतना बड़ा कभी भी नहीं बन पाता, वो पढ़ भी नहीं पाता और आज भी उसी मंदिर में बैठ के ढोलक बजा रहा होता। तो इसलिए हमें अपने आप को ना बुरे वक्त में जब कुछ नहीं कर पाते ना, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनकी प्लानिंग है, वो जाने, वही करेंगे ठीक। और ऐसा ही करने में भलाई है। जय गुरु जी। संगत जी।